सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणे परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। दया, करुणा, अनुकंपा और परोपकार की भावना जिसके माध्यम से जन शासन की प्रभावना होती है। अब परोपकार की भावना प्रत्येक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए, बल्कि गुरुदेव ने बहुत मार्मिक प्रसंग आगम के आधार से ये दिया है कि श्रमण पद को अंगीकार करने के बाद उनके माध्यम से भी परोपकार की भावना निरंतर उनके हृदय में बनी रहती है। प्रश्न ये उठता है, जो साधक होते हैं, श्रमण होते हैं, इस कलिकाल की बात नहीं करना चाहते हैं गुरुदेव, किंतु चतुर्थ काल में भी श्रमण साधना करते थे, दीर्घ आयु उनकी होती थी, पूर्व कोटि की आयु जिन्हें प्राप्त है। 84,000 कितना? हाँ, 84 लाख है ना? हाँ, 84 लाख वर्ष का एक पूर्वांग होता है और 84 लाख पूर्वांग का एक पूर्व होता है, और ऐसे 1 कोटि पूर्व की जिनकी आयु है और वे अपने जीवन में रत्नत्रय को अंगीकार करके सुदूर वन्य पशुओं के बीच में वे एकांत में जा कर के पर्वत की चोटी या गुफाओं में बैठ कर के वे आत्म साधना करते थे। बात ये है, परोपकार की भावना उनके अंदर भी हमेशा बनी रहती थी। अब परोपकार की अभिव्यक्ति कैसे हो सकती है? क्योंकि एकाकी हो करके वो साधना कर रहे हैं और आप लोग समूह में बैठ करके परोपकार की भावना की बात करते हैं। आपकी भूमिका और श्रमणों की भूमिका में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। विश्व कल्याण की जो भावना, जो पवित्रतम भावना जागृत होती है, वो श्रमण चाहे दूर हो आप लोगों से अथवा आप लोगों के बीच हों, इससे कोई भी अंतर नहीं पड़ने वाला है। विश्व कल्याण की जो भावना है, इसी को बोलते हैं संप्रेषण है। संप्रेषण इसी को बोलते हैं। वो निरंतर केवल पंचेंद्रिय के विषय में मानव के
विषय में नहीं सोच रहे हैं, केवल पशु पक्षियों के विषय को लेकर के उनका ध्यान नहीं जा रहा है, किंतु जहाँ पर वो रहते हैं जंगल में, पेड़ पौधों के बीच में रहते हैं, और उनके बारे में भी वो सोच रहे हैं कि इनका कल्याण कब होगा, जबकि उनके अंदर कोई योग्यता नहीं है कल्याण करने की उन पेड़ पौधों में, किंतु भविष्य में जो छुपी हुई जो शक्ति है वह जागृत हो सकती है, हो ये पवित्र भावना उनके अंदर निरंतर बनी रहती है। एक प्रसंग आपके सामने रखूं, 91 की बात है, 91 में सिद्ध क्षेत्र मुक्तागिरी में आचार्य महाराज का वर्षा योग चल रहा था और संघ सहित वहाँ पर स्वाध्याय हम लोगों को कराते थे। एक छोटी सी कुटिया समझ लो ऊपर थी, जिसमें 4-5 साधु आ सकते थे, और आचार्य महाराज बैठे हैं और एक खिड़की है, और उस ओर दृष्टि जाती है तो सामने पहाड़ है। मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा था, और ग्रीष्म काल में भी उन्होंने समय वहीं पर व्यतीत किया, और ग्रीष्म काल में पहाड़ों के ऊपर जो वृक्ष थे वे सारे डंठल जिसको बोलते हैं, सारे पत्ते फूल फल कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सूखे सूखे वृक्ष थे। और जब वर्षा प्रारंभ होती है 4-8 दिन के भीतर ही हरियाली छा जाती है, और हरियाली कहते हैं आप लोगों को आनंद आ सकता है, किंतु गुरुदेव का इशारा था हम लोगों के लिए कि देखो ये क्या दृश्य देखने को मिल रहा है। ग्रीष्म काल में हरियाली नहीं थी और चारों ओर हरियाली छाई है। ये सारे अनंत जीव आकर के उत्पन्न हुए, और इस प्रकार की पर्यायों को हम लोगों ने भी अतीत अनंत काल में अनंत बार उसी निगोद आदि पर्यायों को प्राप्त कर चुके हैं। अज्ञान दशा में जो कर्म का बंध करता है संसारी प्राणी, उसका फल भोगने के लिए इस प्रकार क्षुद्र पर्याय को प्राप्त कर लेता है। दुख के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता, इसलिए ध्यान रखो ऐसा न हो कि भविष्य में भी इस प्रकार के पर्यायों को प्राप्त करने का है, प्राप्त करने की नौबत न आए, इसलिए ध्यान से पढ़ो, इस प्रकार बोलते थे। और मैं ये कह रहा था, इस प्रकार एकाकी होकर के चतुर्थ आदि काल में जो साधना करने वाले श्रवण साधक होते थे, वे भी विश्व कल्याण की भावना को लेकर के ही साधना करते थे। उनके द्वारा क्या उपकार देखने को मिलता है? हम उपकार की बात कर रहे हैं। वे देशना देने के लिए भी नहीं आते, नगर की ओर उनके कदम नहीं बढ़ते। संभव है आहारचर्या के निमित्त को लेकर के नगर में आकर के उस चर्या को संपन्न करके पुनः सुदूर नए स्थान में जा कर के वो साधना करते थे। लगता है उनके अंदर कोई भी परोपकार की भावना नहीं हो, ऐसा नहीं। धर्म प्रभावना के जो साधन हैं वो अलग अलग प्रकार के हुआ करते हैं। अपनी अपनी भूमिका के अनुरूप ही उन साधनों को
ले करके साधना में रत हुआ करते हैं। और आप लोग भी प्रभावना करें, इस प्रकार गुरुदेव का बार बार संबोधन रहता है, श्रवण के लिए भी और श्रावकों के लिए भी। परोपकार की भावना बहुत बड़ी भावना मानी जाती है, जिसको करुणा और अनुकंपा भी बोलते हैं, दया भी बोलते हैं। अपने प्रति दया करना है और दूसरे के प्रति भी दया करना, दोनों के प्रति। क्योंकि अहिंसा धर्म का जो पालन है वह व्यापक दृष्टि से होता है, अपने प्राणों की भी रक्षा करना और दूसरे की प्राणों की भी रक्षा करना। अब बात ये उठती है कि हम दूसरे की रक्षा जो करते हैं उसके लिए गुरुदेव की जो दृष्टि, सूक्ष्मतम दृष्टि है, उसको आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। जो साधना करने वाले साधक होते हैं, निरंतर राग देशादिक भावों से वो ऊपर उठे हुए रहते हैं। और वस्तुतः उनका कहना ये है कि जो राग देश के भावों से, कलुषित भावों से ऊपर उठा है, उसके माध्यम से जीवों की रक्षा होगी। जो हमेशा छोटे छोटे बातों को लेकर के राग देश कालुष्य भाव रहता है, जिसके मन वह कभी भी दूसरे के प्रति उपकार कर ही नहीं सकता। राग देश से ऊपर उठने का अर्थ वीतराग भाव के साथ वो चलते हैं, तो उसमें निश्चित रूप से अहिंसा धर्म की बहुत बड़ी प्रभावना होती है। वो हमेशा अलर्ट हैं, क्योंकि मन से, वचन से और काय से, इन तीनों प्रकार की प्रवृत्ति चेष्टाओं के माध्यम से किसी भी जीव की विराधना न हो भगवान, इस प्रकार का जो भाव है वह वस्तुतः अहिंसा महाव्रत माना जाता है, अनुव्रत नहीं है वो। अब देखो, इस पे परोपकार नहीं हो रहा है, बहुत सावधानी के साथ चल रहे, कोई प्रतिकार का भाव नहीं। परिचय उपस्थित हो जाए, उपसर्ग आदि भी हो जाए, तो कोई भी भीतर से प्रतिकार का भाव उनके अंदर नहीं आता है। कितना साहस होगा उनका, उनके अंदर कितना धैर्य होगा। और एक दिन, 2 दिन, 3 दिन की बात नहीं, पूर्व कोटि तक निरंतर वह साधना में रत रहते हैं। और हम 4 दिन की साधना नहीं करते हैं, और उसका परिणाम क्या निकलता है, रिजल्ट क्या निकलता है, क्या फल निकलता है। अरे भैया, फल ही लटक रहा है तुम्हारे सामने, साधना भी तो करो। विश्वास के बल पर जो अपने शक्ति के अनुरूप साधना करता है, निश्चित रूप से उसमें उसको सफलता मिलती है। मिले इस प्रकार का भाव तक नहीं करता वो, क्योंकि भाव करने से कोई भी कार्य नहीं होता। विश्वास के साथ कर्तव्य के दृष्टि से आत्म साधना और परोपकार की भावना के साथ निरंतर जो आगे बढ़ता चला जाता है धार्मिक क्षेत्र में, निश्चित रूप से उसके द्वारा बहुत बड़ी प्रभावना होती है। प्रभावना वस्तुतः दिखाई नहीं जाती, और वह प्रभावना प्रदर्शन का रूप नहीं है, ये ध्यान रखे। प्रभावना के पीछे दर्शन निहित रहता है, आत्मदर्शन की ओर दृष्टि रहती है। उसकी दृष्टि कभी भी प्रदर्शन की ओर नहीं जा सकती। और जमाना प्रदर्शन का है, विज्ञापन है। विज्ञापन का अर्थ क्या? प्रदर्शन ही है। एडवर्टाइज क्या आवश्यकता है? कल ही हमने बात कही थी प्रवचन में कि कस्तूरी के लिए शपथ लेने की आवश्यकता नहीं होती, उसकी सुगंधी
ऑटोमेटिक चारों ओर फैलती ही रहती है। आप डेकोरेट क्यों करते हो? माल अच्छा रखो, दुकान खोलते हो आप, किंतु उसको डेकोरेट किया जाता है ताकि व्यक्ति आकर्षित हो। माल आकर्षण के योग्य रखो ना। माल रखते हैं, मान लो कपड़े का दुकान है, अन्यथा नहीं ले, किंतु तत्व निर्णय के लिए बैठे हम, ये ध्यान रखो, कोई क्रिटिसाइज की बात नहीं, एक्सरसाइज की बात है। हम क्रिटिसाइज नहीं करना, हम आलोचना नहीं करना चाहते हैं, किंतु वस्तुस्थिति को सामने रखा जाता है, क्योंकि यह सभा, ये धार्मिक सभा है। तत्व निर्णय करने के लिए हम और आप बैठे हैं, इसलिए तत्व निर्णय की ओर दृष्टि जाती है तो सारा सारा बाहरी जो कुछ भी वातावरण है वह साइड में रह जाता है। कपड़े की दुकान है, अनेक प्रकार के क्वालिटी के कपड़े हैं, फिर उसके ऊपर विभिन्न प्रकार के जो लाइट हैं, फोकस, ये क्यों करते हैं? उसके माध्यम से और लाइटेड हो जाए, वो उसको हाईलाइट करने के लिए यह किया जाता है। तो आचार्य कहते हैं हाईलाइट क्यों करते हो? स्वयं लाइटेड है वो, क्योंकि वह यथार्थतः वह माल सही है, तो उसको प्रदर्शित करने की कोई आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि जब लाइट चली जाएगी तो ओरिजिनलिटी सामने आएगी। हाँ, यही होता है। जो है उसको यथावत रखिए ना, जिसका जो रेट है वह रेट रखिए, इसमें कोई बाधा नहीं, किंतु जो चीज जिस रूप में नहीं है उस रूप में प्रदर्शित करने का जो भाव है, यह भाव माना जाता है। ये भावना है, प्रभावना इसके द्वारा नहीं होती। प्रभावना जो होती है, जो ओरिजिनलिटी है, नेचुरलता जिसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आर्जव धर्म। ऋजुता, मन वचन काय में, इन तीनों में कुटिलता का अभाव जो है, उसके माध्यम से प्रभावना होती है। सरलता दिखाने की वस्तु नहीं। यथाजात जो बालक होता है वह दिखाता नहीं, जो है वह सामने है, किंतु जब बड़ा हो जाता है तो दिमाग में फितूरी आ जाती है, सरलता गायब हो जाती है, कृत्रिमता आ जाती है। अकृत्रिम होना चाहिए सब कुछ। कृत्रिमता का अर्थ वह आर्टिफिशियलता, इसी को बोलते हैं। रियलिटी नहीं, रियल होना चाहिए, नारियल नहीं। गुरुदेव कहते हैं नारियल का अर्थ क्या हुआ? रियल नहीं है वो, इसलिए उनका कहना था नारियल मत बोलो, श्रीफल बोलो। रियल होना चाहिए, जो कुछ भी भीतर है वह बाहर आना चाहिए, वही यथार्थ वस्तु का स्वरूप माना जाता है, और उसके माध्यम से अभूतपूर्व प्रभावना होती है। गुरुदेव का ये कहना था कि प्रभावना करने का भाव तक नहीं आना चाहिए। भाव क्यों लाते हो? ये आपका अनन्य गुण है, और गुण जो है ना नेचुरल होते हैं, अपने आप प्रभावना होती है। जैसा आगम में कहा है उसी प्रकार जानना, और आगम में जैसा कहा है उसी प्रकार गुरुदेव का संकेत भी होता है, और गुरुदेव के संकेत का अनुपालन अक्षर से, किंतु हृदय से जो पालन करता है उसको मिलने वाला है क्या? फल। हाँ, फल लटकता नहीं, ये ध्यान रखो। हाँ, फल की ओर दृष्टि जाती है तो आराधना गायब हो जाती है। उपासना आराधना के समय पर कुछ भी भाव नहीं आना चाहिए। भगवान, मैं आपकी आराधना कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरा केवल पवित्र भाव है कि आपके सानिध्य में आकर के मुझे और कुछ भी प्राप्त नहीं करना है, आप जैसे मुझे भी बनना है। आपको क्या बनना है? क्या बनना है?
है। हाँ, वंदे तद्गुण लब्धि, केवल वचनों से नहीं। हाँ, ये बहुत धर्म, वीतराग धर्म, जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ जो मार्ग है वो बहुत गहरा है। वो उसमें अर्थ केवल ऊसई ऊसई नहीं। हाँ, बुंदेलखंड में ऊसई ऊसई अर्थात ऊपरी ऊपर, ऊपरी ऊपर, ऐसा भीतर से भी होना चाहिए, उसके बिना नहीं होता। कैसा सुन करके आपको कैसा लग रहा है? बोलो, होना क्या चाहिए और क्या हो रहा है, इसकी तुलना करिएगा। महाराज फिर हम कैसे कर पाएंगे? चिंता नहीं करो, चिंता करने से काम नहीं चलेगा। अपनी क्षमता के अनुरूप करो, कोई चिंता नहीं मुझे, किंतु जैसा कहा उसी प्रकार अपने को चलना है। तो उस समय हमने सोचा कि देखो गुरुदेव की दृष्टि देखो, वो दिखा रहे हैं, मूलाचार पढ़ा रहे हैं और बाहर देखो कहते हैं। इन्हीं पर्यायों में हम थे और वहाँ से निकल करके आए हैं, और निकल करके आने के उपरांत पुनः उसी ओर जाना चाहो तो तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कर सकता। गुरुदेव कह रहे हैं कि मैं तो केवल निमित्त मात्र हूं, आगम के अनुरूप मैं वस्तु का स्वरूप बता सकता हूं, किंतु उसी के अनुरूप श्रद्धान का विषय बनाना ये तुम्हारा कार्य है, मेरा कार्य नहीं है। डॉक्टर के पास कोई पहुंच गया तो डॉक्टर क्या कहेगा? नाड़ी देखेगा, परीक्षण करके वो लेकर के दे देता है, तुम्हारे लिए ये बीमारी है और इस बीमारी के लिए ये औषधि है, तुम्हें लेना है, और पूरा कोर्स करना है, जैसा कहा है वैसा करना। उन्होंने सुबह, मध्याह्न और शाम 3 बार तुम्हें दवाई लेनी है, और लगभग 4-5 महीने का कोर्स है। और वह पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब इसमें तो सिर दर्द होता है मुझे, हैं, इसलिए 3 बार लेने की अपेक्षा से 1 ही बार ले लें तो, हैं? 1 ही बार ले ले तो वो डॉक्टर साहब ये कहते हैं जो 5 महीने का कोर्स है वह 1 ही दिन में समाप्त कर लो तुम, हमें कोई आपत्ति थोड़ी है। जो कहा जा रहा है उसके अनुरूप तुम्हें करना है, क्या तुम्हें और कुछ करना है? इसके साथ साथ दवाई का सेवन करते हुए जो परहेज बताया गया है उसके अनुरूप भी तुम्हें चलना है। तुम घी नहीं ले पाओगे हैं, और शक्कर से बचो, नहीं तो चक्कर आएगा तुम्हें। घी नहीं, नमक नहीं, शुगर नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें बताई। तो वह पेशेंट कहता है डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये ले लें, हाँ कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये ले लें, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये ले लें, कोई बात नहीं, और पुनः कह देता है तो डॉक्टर कहते तुम सब कुछ ले लो, मेरा माथा मत खराब करो। वहाँ पर पहुँचने के उपरांत अपनी वृत्ति को वह परिवर्तित नहीं करना चाहता है, विश्वास रखना है और जैसा कहा है वैसा चलने का प्रयास करना चाहिए, और केवल ऊपर से नहीं हृदय से चलने की बात करता है धर्म। आप चल रहे हैं, शारीरिक चेष्टा भी अच्छी है और वचनों में भी कोमलता आ सकती है, किंतु हृदय में अथवा मन में भी कोमलता होनी चाहिए, क्योंकि कर्म बंध जो होता है वह भावों से होता है। पाप का परिणाम पहले शरीर में नहीं आता, पहले पाप के परिणाम
मन में आते हैं, उसके बाद वह वचनों में उतर आता है, उसके बाद कायिक चेष्टाएं भी वह कर लेता है। कायिक चेष्टा और वासनिक चेष्टा के माध्यम से जितना पाप का अर्जन होता है उससे भी कई गुना, बल्कि अनंत गुना कह दो तो कोई बाधा नहीं, मन के द्वारा पाप का अर्जन होता है। इसलिए मन को निर्मल बनाने का पुरुषार्थ हमें करना है और उसी के माध्यम से प्रभावना होती है, क्योंकि केंद्र में हमने प्रभावना को रखा है। और गुरुदेव का कहना है कि परोपकार की भावना रखनी चाहिए और हृदय से होना चाहिए कि सबका कल्याण हो। आखिर हम कब से आ रहे हैं? मैं किधर से आ रहा हूँ, मुझे किधर जाना है? इस प्रकार शांति के साथ आप नहीं सोचेंगे तो कभी भी कल्याण की बात नहीं हो सकती। कल्याण करना चाहो तो परिणामों को पवित्र बनाना पड़ेगा। अनंतकालीन ये संस्कार मोहजन्य संस्कार है, उसके कारण ही बार बार समझाने की उपरांत भी गाड़ी रिवर्स जाती है। अब न जाए इस प्रकार का पुरुषार्थ हमें करना चाहिए। आप सोचो, विचार करो, पुण्य के उदय से बड़े बड़े पद मिल सकते हैं, मिलते हैं, किंतु इसके उपरांत भी उसका पतन देखने को मिलता है। एक प्रसंग आपके सामने रखूं, हालांकि यह एक हुंडा अवसर्पिणी काल का दोष माना जाता है, लेकिन घटना तो घटी है। अनहोनी घटनाएं जो घटती हैं वो हुंडा अवसर्पिणी के कारण घटती हैं। चक्रवर्ती का कभी हार नहीं होता और प्रथम चक्रवर्ती का हार हुआ और 2 चक्री अधोगति के पात्र बने हैं। ये भी हुंडा अवसर्पिणी की देन है। या तो चक्रवर्ती मुक्त होता है अथवा स्वर्ग को प्राप्त करता है, लेकिन अधोगति के पात्र बने हैं 2 चक्री, एक ब्रह्मदत्त और एक शुभौम चक्रवर्ती। सोचो, विचार करो, चक्रवर्ती पद मिलना ये बिना पुण्य के संभव नहीं, किंतु इतना बड़ा पुण्य मिलने के उपरांत भी ऐसा भीतर पाप कर्म बैठा हुआ है, वो सारा सारा उसका पद भी सब समाप्त हो जाता है। ब्रह्मदत्त होंगे वह शायद चक्रवर्ती, और शिकार करने के लिए जा रहे हैं। व्यसन है बंधुओं, कल परसों की बात है, व्यसन मुक्ति की बात कर रहे थे, पूरा युवा वर्ग बैठा था। वो भी यदि हों तो सुन लें कि शिकार करने के लिए वह चक्रवर्ती जा रहा है और जंगल में गया है, और वहाँ पर एक श्रमण जो कि एक विशाल चट्टान के ऊपर बैठ करके वो ध्यान कर रहे हैं, और उनके ध्यान के प्रभाव से ही समझ लो उस चक्री को 2-3 दिन हो गए कोई भी शिकार नहीं मिल पा रहा है। सुन रहे हैं आप? कोई भी शिकार नहीं मिल पा रहा है करने के लिए, और वह सोचता है ये किसकी करामत है। ये जो बैठे हैं बाबा हैं, मुनि महाराज ध्यान में बैठे हैं, इन्हीं के प्रभाव से शायद कोई भी मुझे शिकार नहीं मिल पा रहा। इस प्रकार विचार करके मन में बहुत संक्लेश परिणाम हो जाते हैं, और जब वो मुनि महाराज आहार चर्या के लिए निकलते हैं तो उस चट्टान को उन्होंने इतना तपाया
कि लाल लाल सुर्ख हो गया। जिस प्रकार भट्टे में लोहे को तपाया जाता है, तब तो लोह पिंड के समान वह चट्टान हो गया और महाराज आहारचर्या से आकर के उसी चट्टान पर बैठ गए, समाय करने के लिए बैठ गए। और उन्होंने सोचा ये बहुत बड़ा उपसर्ग का ये अवसर आया है, अब मुझे सामायिक नहीं छोड़ना है, क्या कुछ हो जाए। और निरंतर वो ध्यान में लीन रहें और अंतर्मुहूर्त लीन होने की देरी है और उन्हें केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। प्रभावना हो रही क्या नहीं? उन्होंने कुछ किया प्रभावना के लिए, परोपकार की कोई बात करी उस समय उन्होंने? अरे बात करना छोड़ दो, जो कहा है उसको अमल करना हमें आवश्यक है। हम आगम को हम भी पढ़ते हैं, आप लोग सब पढ़ते हैं, किंतु प्रैक्टिकल पेपर में सब लोग फेल हैं, इसलिए प्रभावना नहीं हो पाती है। और अंतर्मूर्त में जब केवल ज्ञान हो जाता और मुक्ति भी हो जाती है। अब वह चक्कर खा रहा है वो। अब उसका 6-7 दिन के भीतर ही पूरे शरीर में कोढ़ हो गया। सुन रहे हैं? हाँ, कोढ़ हो गया भयानक और दुर्गंध फैल रही है। परिवार वाले परेशान हो गए, अड़ोस पड़ोस की जनता भी रहना पसंद नहीं कर रहे वहां पर। और परिवार वालों ने सोचा अब इसको जंगल में छोड़ देना चाहिए, और जंगल में जाकर के उसको छोड़ दिया। उसके बाद जब अवसान हो जाता है, सीधा कहाँ है? सप्तम पृथ्वी, रव रव नरक जिसको बोलते हैं, 33 सागर की आयु तक उस पाप का फल भोगना है। पाप यहां पर किया है, यहां पर फल नहीं मिलेगा, क्योंकि द्रव्यादि निमित्त वशात कर्मण फल प्राप्त हृदय। द्रव्य क्षेत्रादि के निमित्त को लेकर के कर्म अपना फल देता है, इसलिए 33 सागर तक जो फल मिलना है यहां पर नहीं मिलेगा, वहां पहुंच गया। 33 सागर तक वह वेदना दुख के साथ काल व्यतीत किया है, फिर वहां से निकल करके एक धीवर के यहाँ एक कन्या के पर्याय में वह उत्पन्न हो जाता है, और वहाँ पर पुनः वही दुर्गंधित शरीर उसको मिला है। वहाँ पुनः परेशान हो गए परिवार वाले। अब सोचो, मछुआरा जो मछली पकड़ता है और उससे भी भयानक गंध इसके शरीर से फैल रही है, और उसने सहन नहीं कर पाया और उसको, उस कन्या को पुनः जंगल में जाकर के छोड़ दिया। और वहाँ पर एक आरिका का समागम हो जाता है और उसने संबोधित किया और व्रत आदि उसको दे दिए। कालांतर में जाकर के इस सिंह के माध्यम से उसका भक्षण हो जाता है और उसका अवसान हो जाता है। पुनः वह एक सेठ के यहाँ पुनः उसका जन्म हो जाता है, पुनः स्त्री पर्याय उसको मिल जाती है। उस पर्याय में भी वह दुर्गंधित वह शरीर पुनः, और उस समय उन्होंने सोचा, सेठ जी ने, सेठ के यहाँ तो इसका जन्म हुआ है इस कन्या का, लेकिन हमारा ऐसा कौन सा भाग्य है कि एक कन्या तो मिली है, हैं? पुत्र रत्न की प्राप्ति चाहता है और पुत्री उत्पन्न हुई, कोई बाधा नहीं, लेकिन यह इसके शरीर से पुनः बदबू, खुशबू नहीं,
तो उन्होंने सोचा कि एक महाराज के पास जा कर के पूछना चाहिए कि आखिर इसका क्या वृत्तांत है। तो उन्होंने बताया ये पहले चक्रवर्ती के रूप में थे और इन्होंने शिकार के समय पर, शिकार जब नहीं मिला उस समय एक श्रमण के ऊपर इन्होंने उपसर्ग किया था और उस उपसर्ग के माध्यम से श्रमण का शरीर भस्म हो चुका था। इतने निकृष्टतम पाप के कारण वह सप्तम पृथ्वी गया, फिर वहाँ से निकला, धेवर के यहाँ पैदा हो गया, वहाँ पर बदबू और पुनः सेठ के परिवार में जन्म लिया है। सोचो, आप सोच रहे हैं ये वर्तमान युग में इस प्रकार की कथाएं मिलती हैं। आप कर्म सिद्धांत ग्रंथ, अध्यात्म ग्रंथ, ये सब थोड़ा सा बहुत हो गया। कम से कम वर्तमान युग का स्वाध्याय किया करो, किस प्रकार जीव का परिणमन किस ढंग से होता है। ये सब वस्तुतः देखा जाए शांत परिणाम रख करके थोड़ा अध्ययन तो करो, अपने जीवन के बारे में कम से कम सोचो तो सही। इस प्रकार का आप लोगों को कार्य करना चाहिए जिसके माध्यम से गुरुदेव ने जो प्रभावना की है उसमें आप लोगों को नहा लेना चाहिए। उन्होंने जो प्रभावना की है उसमें आप शामिल हो जाइएगा और आप लोगों के लिए उनका यही उपदेश है और कुछ भी उपदेश नहीं। प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति जो सद्भावनाएं हैं, सहानुभूति हैं, परोपकार दया का भाव रखोगे तो वह पत्थर का भी हृदय हो तो पिघल सकता है, लेकिन उसे करोगे तो पिघलेगा नहीं, ध्यान रखो। समय मिल जाए तो इस विषय पर और हम फोकस करना चाहेंगे, हाईलाइट करना चाहेंगे, क्योंकि आप लाइट में नहीं आओ किंतु आप जहां रहो वहीं रहो, किंतु भीतर से लाइट जलने की आवश्यकता है। आस्था की किरण यदि फूटती है तो कोई लाइट की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही वह वस्तु तत्व प्रकाशित होता है। हमारा क्या कर्तव्य है, क्या मेरे लिए करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, ये सारा का सारा विषय उस सम्यक दर्शन रूपी प्रकाश में वह सारा दृश्य देखने को मिलेगा। आपका समय हो गया है, इसलिए परोपकार को केंद्र में रख करके आगम के आधार से और एक चक्रवर्ती का दृष्टांत देते हुए आपके सामने विषय रखा गया और शायद मैं समझता हूँ कि आप भी भीग गए होंगे, क्योंकि गुरुदेव की ये देशना है, मेरी देशना नहीं, भूल जाओ आप। कल भी हमने बात कही थी, मैं देशना देने के लिए नहीं बैठा हूँ, किंतु जिन्होंने देशना दी है 50-55 साल तक उन्होंने विश्व को प्रकाश दिया है, उसी प्रकाश में हमें भी रहना है और आप लोगों को भी रहना है। और प्रकाश में रह करके उस प्रकाश का सदुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से प्रभावना सही प्रभावना होगी। हो इस पवित्र भावना के साथ अहिंसा परमो धर्म की।